तुलसी जी की कथा सुनते हैं। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ पर संतान नहीं हुई। तब उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त कर उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, जो कि तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर लो। जब तक तुलसी का सतीत्व है, तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकेगा। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी के साथ विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास लेकर गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, इसलिए आप उनके पास जाए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि मैं महादेव से युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उसने श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी जी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी जी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी जी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, वह रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी जी का सतीत्व खंडित हो गया। तुलसी जी का सतीत्व खंडित होते ही वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। इसके बाद जब तुलसी जी को पता चला कि ये उनके पति नहीं है बल्कि ये तो भगवान विष्णु हैं, तब क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान को श्राप दिया कि तुमने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के होकर धरती पर रहोगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी तुलसी, तुमने मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या की है। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम के रूप में रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। या उसी के साथ ही तुलसी जी ने खुद को योगाग्नि से जलाकर भस्म कर लिया और जहाँ पर तुलसी जी की भस्म हुई वहाँ से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। और उस दिन के बाद से ही देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। एक बार की बात है, कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मोद दे, चंदन की काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 की मोद दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी।
तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूं तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आया। जब उसे उठाने लगे तो वह बहुत ही भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी लोग बोले, यह तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? वहीं पर श्री कृष्ण जी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बार मुझे कोशिश करने दो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में बोले कि माई, तू अपने मन की कर ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झंकार ले, ग्यारस की मोत ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ धाम को चली गई। वीडियो में हम तुलसी मैया की ननद और भाभी की कहानी सुन। एक बार की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब उसकी भाभी को क्रोध आता तब वह ननद को ताना देती हुई कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। देवी तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। तब भाभी ने गहनों के नाम पर ननद को तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। तब तुलसी मैया की कृपा से वह सभी सुंदर सोने चांदी के गहनों में बदल गई। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर ननद को तुलसी जी का जनेऊ दिया। तब तुलसी जी की कृपा से वह जनेऊ रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। भाभी ने यह सब चुपके से कर दिया, किसी को भनक भी नहीं लगी। भाभी ने सोचा कि ननद जब ससुराल पहुंचेगी तो यह उपहार देखकर उसकी बड़ी खिल्ली होगी और अपमान होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ननद की ससुराल में बहुत प्रशंसा की गई। ऐसे उत्तम व दिव्य वस्त्र देखकर सभी गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब यह बात भाभी तक पहुंची तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। वह ननद के पास गई और अकेले में उससे सारी बात बताकर क्षमा मांगी। ननद ने कहा कि यह सब तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आप तुलसी मैया से क्षमा प्रार्थना करें और उनकी सेवा करें। उसके बाद से भाभी को भी तुलसी मैया की पूजा का महत्व समझ आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह बार बार अपनी बेटी को तुलसी जी की सेवा करने के लिए जोर देती, लेकिन वह लड़की तुलसी जी की सेवा नहीं करती क्योंकि उसका मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसका विवाह का समय भी आ गया। भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा और इसका जीवन सुखमय हो जाएगा। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी तो जैसे कि तैसी रहती है और सभी बाराती उठकर अपने घर चले जाते हैं। वह फिर उसने मंजरी की माला पहनने को दी तो मंजरी के पत्ते भी नहीं बदले। वह उसने वस्त्रों के स्थान पर जनेऊ रखा तो जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। उसके बाद जब उसकी लड़की विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसके माता पिता की बहुत थू थू हुई। बारातियों ने भी भोजन न करने के कारण बहुत अधिक कोसा। लड़की के ससुराल वाले उसे मान सम्मान नहीं देते थे। उसकी दशा घर की नौकरानी से भी बुरी हो गई। भाभी कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। तब भाई ने सोचा कि मैं जाकर अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, तुम कुछ उपहार बांध दो। तब भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यहीं ले जाओ।
तब वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया और वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि भैया, आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? यह खाने की चीज़ नहीं है। आप अपने धन को अपने साथ लेकर जाओ। हम पर चोरी का आरोप मढ़ना चाहते हो क्या? जब उसके भाई ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह चमत्कार कैसे हो गया? वह धन लेकर बहन के पास पहुंचा और उसने सारी बातें बताई। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बहन ने कहा कि भैया, यह सब तुलसी माता की कृपा से हो रहा है। मैंने तुलसी जी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखी, पूरे विधि विधान से तुलसी पूजा की है। आप भाभी को और अपनी पुत्री को यही बताएं, इससे उनका सभी दुखों का अंत होगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद उसका भाई वापस अपने घर को लौट आया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसके बाद उसकी पत्नी ने भी तुलसी जी की सेवा करना शुरू किया और उसका हमेशा के लिए हृदय परिवर्तन हो गया और उसका जीवन संवर गया। हे तुलसी मैया, जैसा आपने ननद पर कृपा की है वैसे ही हम सभी पर। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।